फिल्म की शुरुआत चियांग माई थाईलैंड शहर से होती है, जहां एक बुजुर्ग के मंदिर से दो लोग नेम कार्टर और जॉर्डन भेस बदलकर एक कीमती मूर्ति चुराकर भाग निकलते हैं। पुलिस उनके पीछे लग जाती है, पर दोनों भी अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए उनसे बचकर भाग निकलते हैं। वो दोनों एक होटल ठहरते हैं, जहां एक तीसरी शख्स नेम माई आती है, जिसके पास एक नक्शा होता है। अब उन दोनों के उस मूर्ति के नीचे आग जलाने पर मूर्ति के सिर से अद्भुत रोशनी निकलने लगती है, जो नक्शे पर किसी तरफ इशारा करती है, मानो वो मूर्ति किसी रहस्यमय जगह की तरफ इशारा कर रहा हो। तीनों बिना समय गवाए उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं, जो घने जंगल में कहीं छिपा। आगे बढ़ने के लिए उन्हें अब खाई को पार करना होगा, जिसे तीनों भी आसानी से पार कर लेते हैं। कार्टर के आगे बढ़ने पर उसे एक प्राचीन गुफा में एक मटका मिलता है। दरअसल इसी मटके को हासिल करना माई का शुरुआत से प्लान था, इसलिए अपने साथियों को बुलाकर उनसे मटका छीन लेती है। और दोनों अकेले होने के कारण कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए उन्हें रस्सी की मदद से जान बचाकर भागना पड़ता है। पर निर्दय माई रस्सी को काट देती है, जिससे दोनों भी गिर जाते हैं। माई वो मटका किसी अजनबी को सौंप देती है, जिसमें से कांच का टुकड़ा निकलता है। वो अजनबी बताते कि अब भी 3 टुकड़ों की कमी है, हमें वो जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना ये उनके कोई काम का नहीं। आप सीन कट होकर जॉर्डन और कार्टर के बेटे पॉक्सटन और ट्रिप पर मुड़ जाती है, जिनके यहाँ इंटरपोल के एजेंट्स धावा बोलकर वो इल्जाम लगाने लगते कि उनके माता पिता चोर थे, जो मटका चुराने के बाद अब फरार हैं। पर कमाल की बात है कि वही एजेंट्स उनसे कांच के टुकड़े के बारे में भी पूछने लगते हैं, जिससे अब ऐसा मालूम होता है कि ये लोग इंटरपोल एजेंट्स के बेस में कोई और ही हैं। पर चालाक ट्रिप को कुछ गड़बड़ की अब बू आने लगती है, जो उन फेक एजेंट्स को भी समझ जाता है कि उनका पोल खुल गया, इसलिए अब वो दोनों पर हमला कर देते हैं। पर पैक्सन और ट्रिप लड़ने में तेज, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, पर अंत में वो दोनों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। पर भाग्य से पैक्सन की गर्लफ्रेंड डीलन के आ जाने पर वो उनकी मदद करती है, जिसके कारण उन इंटरपोल एजेंट्स को दुम दबाकर भागना पड़ता है। डीलन अब उनसे एक बड़ा खुलासा करती है कि तुम्हारे माता पिता एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करते थे, कॉल्ड द हंटर्स, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट को हासिल करके उनकी रक्षा किया करते थे, जैसे कि अलादीन का चिराग और इसी तरह कई अद्भुत सुपरनैचुरल या जादुई चीजें जो सच में एग्जिस्ट करती हैं, ताकि वो किसी गलत के हाथ ना लगे, जिससे इंसानियत खतरे में पड़ सकती है। पर पैक्सन को ये सब सिर्फ एक कहानी लगती है और डीलन के बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। पर डीलन रिवील करती कि वो भी उनके साथ काम कर चुकी है, क्योंकि वो भी एक हंटर है। डीलन पैक्सन को एक बंद घड़ी देती है। पैक्सन को फिर याद आता है कि मेरे पास भी ऐसी ही एक बंद घड़ी है। ट्रीप अब सबको एक गुप्त कमरे की तरफ ले जाता है, जो एक पेंटिंग के पीछे छुपा होता है, जहाँ एक लॉक होता है। आप ट्रीप को समझ आता है कि ये घड़ी बंद नहीं, बल्कि ये इसी लॉक का पासवर्ड बताती है। वो सभी घड़ी जिस समय की तरफ इशारा करता है, उस समय को इंपोर्ट करने पर लॉक के खुल जाने से एक सीक्रेट तहखाना उजागर होता है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती प्राचीन आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं। पैक्सन और ट्रिप के कुछ करने पर अपने आप ही वहाँ रखा एक कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ट्रिप के उस कंप्यूटर से सवाल करने पर कि उसके माता पिता अब कहाँ हैं, तो वो जवाब देता है कि वो लोग एक आईने के आर्टिफैक्ट के खोज में गए थे। ट्रिप अब कार्टर के करीबी दोस्त मेसन की मदद लेने का तय करता है, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ तो इसके बारे में पता होगा। पर पैक्सन ये खतरा लेने से मना करता है, क्योंकि वो मेसन को भी बता नहीं सकते कि उनको सारी जानकारी का पता चल गया है। इसलिए डीलन उन्हें डॉक्टर क्रैमर से मिलने की सलाह देती है और वो तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पर वो सभी इस बात से बेखबर कि वही फेक इंटरपोल के एजेंट्स उन पर नजर बनाए रखे हैं। डॉक्टर क्रैमर से मिलने पर वो रिवील करते हैं कि वो आईना दरअसल स्नो वाइट की कहानी वाला मैजिकल आईना था, जिसके तलाश में कई लोग लगे हैं। वो उन्हें एक प्राचीन लेजेंडरी किताब भी दिखाती, जिसमें लिखा होता है कि प्राचीन समय में क्रूगन के लोगों को ये मिला था और ये किसी के भी इच्छा को जीनी की तरह पूरा कर सकता है, जिसे क्रूगन के लोगों ने अपने लिए शक्ति मांगी थी। पर अंत में उस शक्ति के भूख में हर तरफ तबाही मच गई। इसलिए अंत में उस समय के हंटर्स ने आईने के 4 टुकड़े करके दुनिया के अलग अलग कोने में छिपा दिया। पर अब क्रूगन की ही पीढ़ी फिर से उस आईने के खोज में, यानी कि शुरुआत में जिनके हाथ एक टुकड़ा लगा वो क्रूगन के ही लोग थे, और अब वो बाकी टुकड़ों की खोज करके फिर से दुनिया पर अपना राज बनाना चाहते हैं। भाग्य से डॉक्टर के पास एक टुकड़ा होता है, जो वो पैक्सन को देते हैं, और ट्रिप को अपना एक लॉकेट भी देते, जो उनको बाकी टुकड़ों को ढूंढने में मददगार साबित होगा। पर तभी वहाँ क्रूगन के कुछ लोग आ जाते हैं। डॉक्टर क्रैमर सभी को वहाँ से भागने में मदद करते हैं और खुद पीछे रहकर उनसे लड़ने का तय करते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन को होश आ जाता है और वो कार्टर को वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए अब जॉर्डन उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है।
है। इधर डॉक्टर क्रैमर का दिया हुआ लॉकेट वाइब्रेट करने लगता है। ट्रिप उसे अपने फोन के सामने रख और फोन की फ्रीक्वेंसी की मदद से पता लगा लेते हैं कि ये लॉकेट हमें इशारा कर रहा है कि बाकी के टुकड़े कहाँ छिपे हैं, जिसके अनुसार आईने का तीसरा टुकड़ा कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स पर है। दूसरी तरफ जॉर्डन उसी घर तक पहुंच जाती है जहां माई ने उस अजनबी को पहला टुकड़ा दिया था। जॉर्डन उससे मिलता है और दोनों की बातों से पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेसन है, जो कि खुद एक हंटर हुआ करता था। पर एक समय उसके पिता के हाथ एक जादुई कटोरा लगा जिसमें से पानी पीने पर किसी भी इंसान की जान बच सकती है। पर उसके पिता अपने अंतिम समय में भी उस कटोरे से पानी नहीं पिए, क्योंकि हंटर्स की एक शपथ होती है कि वो जिस भी जादुई आर्टिफैक्ट की खोज करेंगे वो खुद उसका अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे। और मेसन के पिता इसी कारण चल बसे। पर उसके बाद से मेसन ने उस शपथ को तोड़ दी और अब वो सिर्फ उस आईने के पीछे पड़ा है जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। मेसन जॉर्डन के खाने में नशा मिलाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब ये तीनों रॉकी माउंटेन तक पहुंच गए होते हैं, पर वो इस बात से अनजान कि माई भी उनका पीछा कर रही है। वो सभी एक प्राचीन दिखने वाले गुफा में प्रवेश करते हैं जहाँ एक पानी का कटोरा नजर आता है। पैक्सन उस कटोरे में जहाँ से पानी गिर रहा होता है वहाँ हाथ रखकर पानी बंद करता है और कटोरे के अंदर से उन्हें एक मटका मिलता है और वो सब बिना समय गवाए मटका लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर मे मेसन को खबर कर देती है कि उन्हें दूसरा टुकड़ा मिल गया। मेसन जॉर्डन को बताता है कि तुम्हारे बेटे बहुत होशियार है क्योंकि उन्होंने दूसरा टुकड़ा ढूंढ निकाला। जॉर्डन मेसन से उसके बच्चों को छोड़ देने की विनती करने लगती है, पर जालिम मेसन नहीं मानता। पर यहाँ इन्हें भाग्य से पता चल जाता है कि माई उनके पीछे है, इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए सभी जंगल की तरफ भागते हैं, पर अनजाने में अंत में खाई में गिर जाते हैं। पैक्सन अब मेसन को फोन करता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, जो कि मेसन भी यही चाहता है कि वो उनसे बाकी के टुकड़े हासिल कर सके। मेसन तुरंत उनकी मदद करने आता है और वो ऐसे पेश आता है जैसे उसे आईने के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना ही उन्हें खबर है कि मेसन एक दुश्मन है। पर जब वो उनसे बाकी के टुकड़े दिखाने की विनती करता है तो डीलन को उस पर शक होने लगता है, पर पैक्सन उसे दिखाने को कहता है। अब मेसन के पास 4 में से 3 टुकड़े होते हैं। मेसन बताता है कि मुझे शायद अंतिम टुकड़े के बारे में पता है, इसलिए उन्हें अपने साथ ऑफिस ले जाता है। मेसन ने दरअसल जॉर्डन को अलग कमरे में बंद कर रखा होता है और बाकी को उस मटके पर लैटिन में लिखी हुई राइटिंग्स का अनुवाद करने के लिए विनती करता है, जिसे अनुवाद करने के बाद पता चलता है कि आखिरी टुकड़ा बॉस्टन के म्यूजियम रोडोल्फ के जूते में छिपी है। दरअसल इजिप्ट में भी एक सिंड्रेला की तरह की कहानी प्रसिद्ध थी कि जिस लड़की को भी शीशे का जूता पैर में फिट हो जाएगा उसे ही रानी बनाया जाएगा। उसी तरह रोडोल्फ की भी कहानी प्रसिद्ध हुई। वो आखिरी टुकड़ा रोडोल्फ के जूते के अंदर है जो बॉस्टन के म्यूजियम में रखी हुई है। मेसन उन्हें अपने प्राइवेट जेट में ले जाने वाला होता है, पर डीलन उसे जाने नहीं देती क्योंकि मेसन कोई हंटर नहीं है। पर बाकी सब डीलन को मना लेते हैं। वो सब बॉस्टन के लिए निकल पड़ते हैं। सभी सादे कपड़े में होते हैं, इसलिए पहले मेसन उन्हें एक होटल पर ले जाता है और उनके पुराने कपड़ों के साथ वो टुकड़े भी अपने प्लेन में रखवा देता है। वो सब अब म्यूजियम पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन चोरी छिपे अपने आप को छुड़ा लेती है और उनके टैबलेट से पता लगा लेती है कि वो सब बॉस्टन गए हैं, इसलिए वो भी वहीं के लिए निकल पड़ती है। बॉस्टन पहुंचने पर जॉर्डन का आमना सामना माई से होता है और दोनों में लंबी हाथापाई शुरू हो जाती है, पर अंत में जॉर्डन माई को ओवरपावर करके उसे बांधकर भाग निकलती है। इधर सभी उस जूते के पास पहुंच गए होते हैं और ट्रिप अलार्म बंद कर रहा होता है कि अब मेसन अपना असली रूप दिखाता है कि वो ही एक क्रूगन का असली वंशज है और वो सभी को लालच देता है कि हम आईने को जोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर कोई उसके लालच में नहीं आता, इसलिए अब मेसन सभी पर हमला कर देता है और ट्रिप को गन के नोक पर धर लेता है। इसलिए आखिर में पैक्सन को उसे जूता देना ही पड़ता है। पर अब म्यूजियम के गार्ड उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर तब तक सभी म्यूजियम से बाहर निकल आते हैं। वही म्यूजियम का ओनर मेसन का दोस्त होने के कारण किसी को उस पर शक नहीं होता और मेसन टुकड़ा लेकर वहाँ से निकल जाता है। म्यूजियम के बाहर जॉर्डन भी आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों एकदम खुश हो जाते हैं और सब कार में बैठकर निकल जाते हैं। ट्रिप बताता है कि मेसन के पास अब सभी टुकड़े हैं, पर जॉर्डन बताती है कि मेसन के पास टुकड़े तो हैं, पर उसे नहीं पता कि एक्चुअल आईने का फ्रेम कहाँ है, जो सिर्फ जॉर्डन ही जानती है। वो सब अब जर्मनी के लिए निकल पड़ते हैं, पर तब तक माई मेसन को खबर कर देती है कि पूरा आईना कहाँ रखा है और वो सभी भी वहीं के लिए निकल पड़ते हैं। जॉर्डन और बाकी अब एक शमशान घाट पहुंचते हैं, जहाँ एक गुप्त दरवाजे पर एक भेड़िए के मुंह में एक लॉक लगा होता है। जॉर्डन के पास उस भेड़िए का एक दांत होता है, जिसको लगाने के बाद डीलन फिर एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे उसका दरवाजा खुल जाता है। वो सब अब तहखाने में प्रवेश करते हैं, जहाँ
पूरा आईना रखा होता है। पर तब तक मेसन के लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। अब आईने की रक्षा में जॉर्डन मेसन को उनसे लड़ने के लिए चुनौती देती है। पर पैक्सन मेसन से एक सौदा करता है कि यदि हमने तुम्हें आईना दिया तो क्या तुम मेरी भी एक इच्छा पूरी करोगे। मेसन हाँ में जवाब देता है, इसलिए पैक्सन उसे वो आईना दे देता है। पर यहाँ दरअसल पैक्सन की एक चाल होती है, जो क्या है हमें एंड में पता चलेगा। पर मेसन से जैसा एक्सपेक्टेड था वो आईना लेने के बाद वादे से मुकर जाता है और डीलन को अपने साथ ले जाता है और बाकी सभी को उसी भूतिया कमरे में बंद कर देता है। उस कमरे में कई डरावने कंकाल पड़े होते हैं जिनमें से सांप निकल रहे होते हैं। जॉर्डन को फिर चमकता है कि यहाँ कहीं दूसरा दरवाजा भी होना चाहिए, जिसे वो आखिर में ढूंढ निकालती है और सभी तुरंत आजाद हो जाते हैं। सभी अब जंगल के रास्ते से होते हुए मेसन के महल तक पहुंच जाते हैं और एक छोटी सी गुफा की गुप्त रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पर मेसन के लोगों को पता चल जाता है कि दरवाजे पर कोई तो है। पर पैक्सन उनसे लड़कर उन्हें वहीं ढेर कर देता है और बाकी सब आगे बढ़ते हैं। अब मेसन सारे टुकड़ों को जोड़कर आईना पूरा कर लेता है। पर तब तक पैक्सन और ट्रिप धावा बोलते हैं तो दूसरी तरफ जॉर्डन डीलन को छुड़ा लेती है। उन्हें देखकर अब मेसन घबराने लगता है। पर पैक्सन अब मेसन को फुसलाकर उसे उकसाने लगता है कि वो आईना से सबसे महान क्रूगन बनने की इच्छा मांगने के हकदार नहीं है, जिससे मेसन सच में पैक्सन के बातों में आ जाता है और आईने से उसी शक्ति की मांग कर बैठता है। पर किसी रहस्यमय कारण से वो पत्थर में बदलने लगता है और अंत में वही ढेर हो जाता है और अब आईने की वही रोशनी जो किसी को भी पत्थर में बदल दे पूरे कमरे में फैल जाती है। पर भाग्य से सभी सही समय पर अपना बचाव करते हैं और कुछ देर बाद उसकी रोशनी भी चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि मेसन आखिर पत्थर कैसे बन गया। तब पैक्सन एक सीक्रेट रिवील करता है कि जब मेसन ने क्रूगन के बारे में बताया था तभी उसे मालूम हो गया था कि इस आईने पर कॉर्गोस लोगों ने श्राप दिया था कि अगर कोई इंसान आईना के सामने अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा मांगेगा तो ये आईना उसे पत्थर में बदल देगा। इसलिए वो उसे आईना देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मेसन क्या इच्छा मांगेगा। पर इससे पहले कि आईना अब किसी और के हाथ लगे, जॉर्डन उस आईने से इच्छा करती है खुद को खत्म करने के लिए, जिसके बाद अब मेसन का महल ढहने लगता है। इसलिए सभी को जान बचाकर भागना पड़ता है। वो सभी भागकर जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं और वो आईना मेसन के महल में कहीं दब जाता है। वो सभी अब दोबारा उसी जगह जाते हैं जहाँ कार्टन और जॉर्डन गिरे थे। वो सभी अब नाव से कार्टर को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी ट्रिप को उनका भेजा हुआ एक सिग्नल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कार्टर अभी पेरू में। सभी अब तुरंत पेरू के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें माई को दिखाया जाता है, जो अब भी उन सब का पीछा कर रही होती है और उसे भी मालूम हो गया होता है कि अब कार्टर कहाँ है। इसलिए वो भी उनके साथ पेरू के लिए निकल पड़ती है। यहाँ आने के आगे और भी अद्भुत खोज होगी और ये मूवी इसी अनएक्सप्लेन एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।